जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। यहाँ पे ऑफिस से बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे लाइट शायद थोड़ी सी कम हो गई या ऑडियो की कोई प्रॉब्लम होगी। बड़ा एनीवे बात ये है सर के खान साहब के रिहाई के चांसेस जो हैं इस वक्त फ़िल वक्त वो बहुत ही कम है। और पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं वो हालात ये हैं कि उनके वकला के ऊपर भी केसेस बन रहे हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता, मुंशी को उठा लिया जाता है कि पेपर जमा करवाया जाए, फिर बाद में छोड़ दिया जाता है। एक अजीबो गरीब किस्म की फ़ज़ा है जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हो रही और इस गवर्नमेंट को गए हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हुए हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो उसके जाने के बाद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने ऊपर से उतार के केस इनके ऊपर डालेगी, अपनी जान बचाएगी जिस तरह की वो जान बचाती आई इतने सालों में। लेकिन सूरत हाल जो है ना वो ये लग रही है कि ये इनको साफ निकलने का मौका अल्लाह पाक ने दिया था, बीच में से निकल जाते हैं, लेकिन ये शायद अभी निकलना नहीं चाह रहे हैं। दूसरी तरफ पे अदालतें खान साहब की ज़मानतें कैंसिल करती जा रही हैं। ज़िले शाह के कत्ल का केस हो जाए और भी दहशत गर्दी के जो भी केसेस हैं उनके ऊपर वो ज़मानतें कैंसिल कर रही हैं। ज़मानतें क्यों कैंसिल कर रही हैं, उसमें क्या लिखा जा रहा है कि जी मुद्दई मुलज़म पेश नहीं हुआ। अब उसको पेश किसने करना था, वो इन्होंने करना था अपना जेल ने, जेल की कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी, वो हुकूमत की कस्टडी में है और हुकूमत ने पेश करना था उनकी तारीखों पे उनको, जो कि मेरा ख्याल है कि उनको कहा गया होगा कि उनकी तारीख है तो उनको उनको पेश किया जाए, लेकिन उनको पेश नहीं किया गया। और उनके जजेस को भी देखें जिन्होंने ये केस सुने, वो भी यही कह रहे हैं कि जो पेश नहीं हो, उनको नहीं पता कि वो कहाँ है। अगर उनको नहीं पता, उनके वकला ने उनको बताया कि भाई वो जेल में है, वो नहीं आ सकते, लेकिन वो जेल में जो है वो ज़मानतें कैंसिल हो रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि खान साहब को अगर इस केस में जो कि नजायज़ केस है ज़मानत हो भी गई तो बाकियों में अंदर रख लिया जाएगा तो कहानी लंबी करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग ये भूल जाते हैं कि इमरान खान जैसी शख्सियत जो है उसके साथ ये कर क्या रहे हैं, ये अपने आप को और छोटे से छोटा करते जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है और जो इनके हवारी हैं, अब तो इंटर्म गवर्नमेंट आ गई है ना, अब तो पीडीएम नहीं है, अब तो इंटर्म गवर्नमेंट है। और इंटर्म गवर्नमेंट के साथ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मानी जाती है। अब इंटर्म गवर्नमेंट तो न्यूट्रल होती है, तो वो तो न्यूट्रल होकर बैठेंगे, तो उनको न्यूट्रल होना चाहिए। तो केसेस कौन करता जा रहा है? जज बीमार होने शुरू हो जाते हैं आपके। सो ये सारी चीज़ें जो आप ये जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, इनको जो मौके इन्होंने ज़ाया करते जा रहे हैं अपने आप को बचाने का, ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं ये इसकी अब अल्लाह ही बेहतर जानता है ये क्या होने वाला मुल्क में। लेकिन जो मुझे है वो मुझे ये है कि अब ये पाकिस्तान जो है, हम जैसे जो गैर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये सारे का सारा जो बोझ है ना ये वो हमारे ऊपर है। और मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो मूव होगी वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी खान साहब को बाहर लाने के लिए। वकला की तहरीक पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वकील बाहर निकलते हैं तो दैट विल बी ए डिफरेंट सिचुएशन। उसके साथ लोगों को फुल उनका साथ देना चाहिए वकला का। जहाँ वकील खड़े हों, जहाँ पे वकला एहतजाज करें, उनके साथ जाके खड़े हों। 14 अगस्त का दिन आ रहा है, आप लोगों के फिर एक मौका है, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते, दूसरी और कोई सूरत है नहीं। और इमरान खान की ज़िंदगी के जो ख़तरात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद कि ये अब अपील नहीं हो सकती, उसकी डिटेल आपने बहुत सारे लोगों से सुनी होगी, मैं आपको क्या उसकी डिटेल बताऊं यहाँ पे। तो वो भी नवाज शरीफ के भी जो आसार थे कि जी वो शायद अपने केसेस माफ़ करवा लेंगे या कुछ करेंगे, वो भी एक तरफ रुकी है। तो इस इशारा यही है कि एस्टेब्लिशमेंट अब उनकी तरफ भी थोड़ा सा टफ रोल लेगी। बदकिस्मती से अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन अब ये बन चुकी है कि अगर वो फैसला अपने तौर पे भी करते हैं तो हम उसको इस्टेब्लिशमेंट का ही समझते हैं। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट का नाम लग रहा है, क्योंकि उनके करतूत इतने ज़्यादा गलीज हो चुके हुए हैं कि उन पर कोई ट्रस्ट नहीं करने वाला। यानी यूनिफॉर्म पहन के वो झूठ बोलते रहे साइफर का, बाजवा साहब बोलते रहे झूठ साइफर का, फिर ये हमारा जो DGISPR थे उस वक़्त के, वो बोलते रहे झूठ यूनिफॉर्म पहन के कि साइफर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। सो ऐसी सूरत में इन लोगों का बैक करने का जो है ना अपने रास्ते बंद करते जा रहे हैं। ये मेरी एक दोस्त से बात हुई, मैंने कहा जी कि आपकी फ़ौज बदनाम हो रही है, फ़ौज के लिए अच्छा नहीं होगा।
तो कहने लगे वो तो कड़ी अच्छी गल है, ठीक हो जाएंगे बाद चलो की। ये है वो मैंटेलिटी, ये है वो मैंटेलिटी इन लोगों की जो इनसे ये काम करवा रही है। ये समझ रहे हैं कि ये लोगों को क्या, लोग भूल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। नहीं होगा सर, ये अब नहीं होगा। ये बड़े यंग वाइब्रेंट, 60% आबादी पाकिस्तान की यंग आबादी है। ये बड़ी वाइब्रेंट किस्म की आबादी है। इस आबादी को आपने अंधेरे में धकेला है, इसको आप रास्ता रोक ले हैं। आज अगर इमरान खान ने जेल से कहा है कि जी 14 अगस्त मनाई जाए, तो याद करें पिछले 14 अगस्त में मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि 14 अगस्त हमने नहीं मनानी। अब आप देखें, डिफरेंस देखें इमरान खान का और इन लोगों का डिफरेंस देखें कि वो सोबतें बर्दाश्त करते हुए भी ये चीज़ें कर रहा है। और देखें इनको देखें, पहले उन्होंने अपने ऊपर हमले करवाए, अब झंडे चलाने का प्लानिंग हो रही थी कि जी 14 अगस्त को झंडे जलाए जाएंगे और पीटीआई के फ्लैग पकड़ के झंडे जलाए जाएंगे। यानी वो हर तरह से इसको, ये इससे आप बेहतरी नहीं कर रहे हैं। आपने अगर एमकेएम दबा ली तो एमकेएम के मुतबादल आपके पास पीटीआई थी जिसकी तरफ लोग चले गए। अब पीटीआई को दबाएंगे तो आपके पास कुछ नहीं है। एमकेएम को पहले दबा चुके हुए हैं, कराची में फॉर एग्जाम्पल ले लें तो केपीकेपी की और सिचुएशन बनेगी। पश्तूनिस्तान के नारे लगने शुरू हो गए हैं। अब कब तक इन चीज़ों को रोकेंगे? इमरान खान की रिहाई बहुत ज़रूरी है। इमरान खान की लाइफ को बेशुमार ख़तरात हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, हम लोगों को बाहर बैठे, विल डू आवर बेस्ट। हमारी कैपेसिटी जहाँ कहीं भी होगी हम अपना अपना काम करेंगे, अपनी जगह पे काम करेंगे। ये जंग हम इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। और ये लोगों को इस बात को समझना है कि वो बंदा जहाद कह रहा था, वो जब बाहर था वो कह रहा था, इमरान खान कह रहा था मैं इसको जहाद समझता हूँ। तो जब बंदा जहाद के सोच के चलता है वो शहीद होने की तमन्ना लेके चलता है। तो जब बंदा शहीद होने की तमन्ना ले लेता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। आप उसको रोक नहीं पाएंगे क्योंकि आपके अंदर शहादत की तमन्ना है नहीं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे फौजी में शहादत की तमन्ना है नहीं, प्लाटों की तमन्ना है इनको पास, इनको पैसे की तमन्ना, डॉलर की तमन्ना है। तो ये वो साइकी को समझ ही नहीं रहे जिस साइकी में इमरान खान है। और वैसे भी इमरान खान फटों पर एहतजाज के दिनों में सोता रहा है, पहाड़ों पर जाकर सोता रहा है, कैंपिंग वो करता रहा है, पसीनों में उसने जलसे किए हैं, बारिश के दौरान उसने तकरीरें की हैं। तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। ये जो आप उसको डालने के जेल में गया तो वहाँ पे नारे लग रहे हैं, तो उसको वहाँ भी साथी मिल गए हुए हैं, उसके अपनी पार्टी के बंदे वहाँ भी उसको मिल गए हैं, जेल में भी वो भी नारे लगाते हैं। तो मसला ये है कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, पाकिस्तान को ख़तरा है, पाकिस्तान की वजूद को ख़तरा है। इस चीज़ से ये पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा है, सिर्फ इमरान की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं है। सो इनको मोतदर हल्कों को सोचना पड़ेगा ये पाकिस्तान को हम किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। ये काम अब इस ज़्यादा देर आगे नहीं चलेगा। आप देखें इमरान खान पाकिस्तान को उसने बहुत कुछ दिया। आप उसकी हिस्ट्री देखें, उसने खेलों से लेके 3 अस्पताल दे दिए, आपको कादर यूनिवर्सिटी तक दे दी, कौम को ऊपर बूस्ट अप करने के लिए कोशिश की। ही इज़ एन एक्सट्रीम मोटिवेटर। लोग उसको 3-3, 4-4 हज़ार पाउंड देते हैं 1 घंटे की तकरीर का कि हमारे आगे स्पीच कर दो टू मोटिवेट द पीपल। आपको मुफ्त में मोटिवेशन कर रहा है, गरीबों के साथ खड़ा हो रहा है। आप उसको, उसकी इतनी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान की तारीख का कामयाब तरीन वज़ीर आज़म जो था वो इमरान खान था। इन तमाम गिवन सर्कमस्टांस, ये तमाम जो हालात उसके ख़िलाफ़ थे, उसके बावजूद पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन हुक्मरान वज़ीर आज़म इमरान खान था। इन तमाम साजिशों के बावजूद, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद ही वॉज द बेस्ट और पाकिस्तान को तरक्की तरफ लेके जा रहा था। और जब हुक्मरान अच्छे होते हैं फिर अल्लाह की मेहरबानियाँ भी होती हैं, फिर आप कोविड से भी निकल जाते हैं, फिर आपकी फसलें भी अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं, फिर ये सारा कुछ होता है। और जब आपके पास शहबाज शरीफ जैसे लोग होंगे, वहाँ ज़लज़ले भी आएंगे, वहाँ बारिशें भी होंगी, वहाँ और तूफ़ान भी आने शुरू हो जाएंगे। महंगाई का जो होगा वो तो है सो है। सो खान साहब को ये डूब से मरने का मुकाम है इन जर्नलों के लिए, इन इस्टेब्लिशमेंट के बंदों के लिए, इन जजों के लिए डूब मरने का मुकाम है, इन वकला के लिए डूब मरने का मुकाम है कि ये किस शख्सियत के साथ, किस शख्स के साथ ये कर रहे हैं। ये जुल्म बंद करें, ये जुल्म बंद करें, ये जुल्म बंद करें। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।